तो भैया सीएसके को एक बार जीटी ने फिर ठोक दिया। सीएसके बोल रही है भैया एक मैच जीतेंगे 2 मैच हारेंगे। थाला बोल रहे हैं भैया हमें खेलना ही नहीं है, हमारी जगह ही नहीं बनती टीम में। जी हाँ दोस्तों, थाला फिट होने के बाद भी बोल दिए कि भैया जैसा कॉम्बिनेशन चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है, हमारी जगह ही नहीं बन रही। थाला भी बोल रहे कि अभी इनके साथ कौन ही खेले, संजू मतलब रन रन ना बनाए तो सीएसके का होता ही नहीं कुछ भाई। सीएसके और जीटी के बीच आज मैच था। जी हाँ दोस्तों, वो भी था चेन्नई में। सी जीटी ने टॉस जीत के बोला सीएसके को भैया आ जाओ बैटिंग कर लो, तुम्हारी बैटिंग कमजोर लग रही है। बैटिंग करने आते हैं सीएसके वाले, सीएसके की तरफ से संजू आज फ्लॉप हो जाते हैं 11 रन बना के। अब था सबकी नजरें थी कप्ताना मेरी जाना गायकवाड़। गायकवाड़ आज अलग मूड में आए थे, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में आए थे गायकवाड़। बोल रहे थे बाबर आजम कौन है मेरे आगे, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गायकवाड़ ने आज भाई साहब 60 बॉलों में 74 रन की पारी खेली। मतलब इस पारी से तो गायकवाड़ को भाई भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम केवल सीएसके के कप्ताना मेरी जाना ही कर सकते हैं। गायकवाड़ की इतनी घटिया पारी की वजह से भाई सीएसके 150 बना ही पाए। और बात करें उसके अलावा जो और बल्लेबाज थे तो मत ही बात करने के लिए है ही नहीं भाई। नंबर है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर की तरह खेल के गए हैं। सीएसके का एबी डिविलियर्स, जिसे सीएसके थाला से ज्यादा सीएसके फैन उसे भगवान बना दिए थे। मतलब था सीएसके फैन तो ये कह रहे थे थाला ना भी आए तो चल जाएगा, लेकिन डेबॉल ब्रेविस आना चाहिए। ब्रेविस जब से आया तब से बोला भैया हमारे बस का तो है ही नहीं, हम 10-15 रन से ऊपर बना ही नहीं सकते। भाई एबी डिविलियर्स से कंपेरिजन करने वाले को लगता है भाई कि नशे में है, क्योंकि एबी डिविलियर्स जो था ना भाई वो अलग लेवल का खिलाड़ी था। और ये ब्रेविस भाई माफ ही कर दो, एबी डिविलियर्स का 1% भी नहीं है ब्रेविस। उसके बाद बात करें तो उसके बाद भाई साहब दुबे, गौती के आदमी, वर्ल्ड कप जिताने वाले, गौती को बैट और बॉल दोनों से वर्ल्ड कप में फिनिश करवाने वाले और ट्रॉफी उठा देने वाले दुबे जी कह रहे हैं कि भैया था, दुबे जी कह रहे हैं भैया जब तक थाला नहीं आते तो हमारा मन ही नहीं लगता, बिना थाला के हम रन नहीं बना सकते। और दुबे जी भी कुछ कर नहीं पाए, फ्लॉप हो गए। सरफराज आए थे इम्पैक्ट के रूप में भाई, सरफराज। जी हाँ, इम्पैक्ट के रूप में सरफराज आए थे। सरफराज भाई साहब पहले गेंद में निपट गए। सरफराज बोले भैया हमें इम्पैक्ट में क्यों लाते हो, हम इम्पैक्ट वाले खिलाड़ी दिखते हैं तुम्हें। सीएसके वालों को सरफराज के अंदर आज थाला दिख गए थे भाई, और उन्हें इम्पैक्ट में ला दिए थे। उर्विल पटेल को आज मौका मिला लेकिन भाई साहब वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उर्विल पटेल का भी पहला मैच है, उर्विल पटेल कह रहे हैं भैया हम सीएसके की तरह धीरे 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 ना ऊपर चलेंगे, हैं तो सीएसके के प्लेयर। कार्तिक शर्मा भाई साहब 15 करोड़ लिए हैं इन्होंने, 14-15 करोड़, और 14 ही 15 रन बनाते हैं। बोलते हैं भैया जितना पैसा दोगे उतना ही, इतने में इतना ही आएगा भाई, उससे ज्यादा मेरे से तुम उम्मीद करके सीएसके वाले तुम अपने आप के धोखा दे रहे हो। 14 करोड़ देकर तुम क्या सोचते हो कि 14 बॉलों में मैं 70 मार दूंगा? ऐसा हो सकता है? 14 करोड़ दोगे 14 रन बनेगा। उसके अलावा बात करें उसके अलावा बात करें भाई साहब तो सीएसके को निपटाने में रबाडा भाई साहब का अलग ही हाथ है। मतलब रबाडा भाई साहब ने बोल दिया भैया सीएसके के लिए मैं अकेला काफी हूँ, औरों को तो बैठा दो। रबाडा भाई साहब ने 3 विकेट झटक दिया। और डीएसपी ने कहा कि भैया मेरे बिना कोई केस हो सकता है क्या, कोई केस सोल्व हो सकता है? डीएसपी जी ने भी एक को अरेस्ट ही कर लिया। और 2 विकेट भाई अरशद खान ले लिया। बताओ, नेहरा जी ये कह रहे हैं कि भैया बाहर बैठे खिलाड़ियों को भी अगर गलती से अंदर ला दिया ना, वो भी परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं। मतलब आज बिना प्रसिद्ध कृष्णा के भी जीटी ऐसी लग रही थी भाई कि जैसे कि एक अलग ही दुनिया से आई है। मतलब जीटी के बॉलिंग लाइनअप बहुत ही खतरनाक है, थाला, खासकर थाला के बल्लेबाजों के लिए। और
और फिर आती है जीटी बैटिंग करने, प्रिंसों के साथ साथ साई सुदर्शन का नाम जैसे है ना भाई, वैसे ही बल्लेबाजी भी करता है बंदा। 46 बॉलों में 87 रन की पारी खेला, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके थे। मतलब साई सुदर्शन बोल दिया, अभी तो गेम चालू है भाई साहब, तुम अभी से हमें बोल दिए हो कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। प्रिंसो भी 33 रन बना। प्रिंसो बोला भैया डेली डेली नहीं बनता ना रन हमसे, हमारे लिए सुदर्शन ही काफी है। और बटलर आके भी भाई कुछ लप्पे घुमाया, भी बटलर भी आके कुछ रन बना ही दिया। और गुजरात मैच जीत जाए और सुंदर जी की जरूरत न पड़े, सुंदर जी ने भी एक रन बनाया भाई। सुंदर जी कह रहे हैं हमारे बिना कोई मैच जीत सकते हो क्या, गौती के फिनिशर हैं हम, गौती ने हमें बनाया। और भाई नेहरा जी ने फिर एक बार थाला को ठोक दिया। थाला, अगर आपको खेलना ही नहीं है थाला, तो फिर थाला आप टीम में ही क्यों हो थाला, कुछ तो बोलो थाला, क्यों बना रहे हो सीएसके के फैन को तुम, समझ जाओ भाई। चलो भाई सीएसके का कुछ नहीं हो सकता, हम भी कुछ नहीं बोल सकते भाई सीएसके के लिए, जब थाला नहीं बोल रहे भाई, थाला के मन नहीं खेलने के लिए तो हम कौन होते। तो सीएसके हार गई है दोस्तों, जीटी जीत गई है। जीटी भाई 7 विकेट से जीती है, थाला फॉर रीजन। जीटी ने कहा थाला की इज्जत है भाई, थाला की फुल इज्जत है, इसलिए 7 विकेट से हम जीते। एक विकेट गिरा नहीं था, जीते 8 ही विकेट से थे, एक विकेट मैंने अपने तरफ से जोड़ दिया सुंदर जी का, लेकिन थाला फॉर रीजन था।